आर्थिक रूप से बदहाल पाक का रमजान में बुरा हाल। आजादी के बाद मुल्क सबसे बड़ी आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। रमजान में महंगाई दर 7वें आसमान पर। देश में चिकन की कीमत 350 रुपए प्रति किलो, चावल 335 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। मटन 1400 से 1600 रुपए किलो बिक रहा है। संतरे 400 रुपए दर्जन, केले 300 रुपए दर्जन, अनार 400 रुपए किलो, ईरानी सेब 340 रुपए और स्ट्रॉबेरी 280 रुपए प्रति किलो। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोहित्रा। पाकिस्तान में भयानक आर्थिक संकट चल रहा है, लेकिन ये रमजान और ईद के त्योहार पर भी नजर आ रहा है। देश में इस संकट की वजह से लाखों परिवार ऐसे हैं जो ईद का जश्न चुपचाप मनाने को मजबूर हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इन स्थितियों का साफ असर रमजान और ईद के त्योहार पर देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की जो आज दशा है वो आप श्रीलंका की स्थिति से जान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं। वहीं आईएमएफ कर्ज देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कड़ी शर्त रखी है और अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मानता है तो पाक जनता खून के आंसू रोने लगेगी। इसी बीच काफी मिन्नतें करने के बाद सऊदी अरब और यूएई ने कुछ रिजर्व दिए, जिससे पाकिस्तान की सांस में सांस आई। लेकिन पाक रुपए की गिरती हालत और अर्थव्यवस्था के बुरे हाल से पाक जनता आसमान छूती महंगाई का सामना कर रही है और रमजान में पाक जनता रो रही है। पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है जहां गरीब इंसान एक बोरी आटे के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर है। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही क्यों, बल्कि गैस और तेल के दामों में भी इजाफा हुआ है। हाल के कुछ महीनों में इनकी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि पूछना नहीं। जनता की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। गैस स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना ही तेजी से बढ़ रही हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाक जनता रमजान में महंगाई का सामना कर रही है और महंगाई ऐसी कि आपके होश उड़ जाए। एक महीने पहले जब रमजान की शुरुआत हुई तो 22 लोगों के मारे जाने की खबरें आई। ये लोग इसलिए मारे गए क्योंकि पेट पालने के लिए लोग आटे की लाइन में लगे थे, लेकिन धक्का मुक्की में भगदड़ मच गई और वो मारे गए। पाकिस्तान के आर्थिक आंकड़ों को देखें तो मार्च में खाद्य महंगाई दर शहरों में 47.1% थी और गांवों में 50.2% थी। अर्थव्यवस्था बड़े संकट की तरफ है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से आईएमएफ से कर्ज हासिल करने की कोशिशें की जा रही। साल 2019 में आईएमएफ के साथ जो डील हुई थी उसके मुताबिक 6.5 अरब डॉलर देश को मिलने थे। इस रकम से कुछ हिस्सा मदद के लिए दिया जाने वाला था और नवंबर 2022 से ही ये अटका हुआ। इसी वजह से देश में चिकन की कीमत 350 रुपए प्रति किलो है और चावल 335 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इसी तरह से मटन 1400 से 1600 रुपए पर थी, लेकिन देखते ही देखते 1800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। संतरे 400 रुपए दर्जन, केले 300 रुपए दर्जन, अनार 400 रुपए, ईरानी सेब 340 रुपए प्रति किलो बिक रही। इसमें हमने दवा, लोहे का सामान या जरूरत वाले सामानों की लिस्ट नहीं बताई, बस खाने पीने की बात बताई है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान में इस समय विदेशी कर्ज सबसे ज्यादा है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस यानी कि यूएसआईपी की तरफ से वार्निंग दी गई कि पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 77.5 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज अदा करना है। 350 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बड़ी रकम काफी मुश्किलों वाली है। खास बात यह है कि चीनी कर्ज करीब 27 अरब डॉलर है। 10 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कर्ज है, जबकि 6.2 अरब डॉलर का कर्ज चीनी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर को दिया गया। चीनी कमर्शियल बैंकों का कर्ज 7 अरब डॉलर है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक हालात काफी खराब है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और आर्मी तीनों आपस में टक्कर ले रही है और जनता को कोई पूछ नहीं रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालियापन की ओर जा रहा है।
अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।